जटायु इतना धर्म परायण है, उस धर्म परायण जटायु ने रावण के जागने का इंतजार किया। बेशक पंख कट गया, लेकिन राम जी आते हैं, अपनी जटाओं का स्पर्श करके उसका नाम रखते हैं जटायु। हो जटायु, तूने धर्म का पालन किया। राम जी आगे गए। सुग्रीव कहता है कि मैंने सुना था रोना धोना, लेकिन वो इतना बलवान है, उस बलवान के सामने हमारा कोई बश। देखेंगे, देखो राम जी ने कोई सहायता नहीं मांगी, किसी भी राज्य से नहीं। राम जी जहां भी जाते हैं वहीं का संगठन बनाते हैं, भैया यहीं का संगठन बना करके युद्ध करेंगे। बड़े ध्यान से सुनना बात। रावण और शत्रु कैसा है? रावण इतना बड़ा वैभवशाली कि रावण के दरबार में ब्रह्मा जी वेद पढ़ने आते हैं। रावण के दरबार में शिव जी स्वयं पूजा करवाने आते हैं। रावण के दरबार में यमराज मंजे दे नाल पावे दे नाल बन्ने होया है। रावण के दरबार में शनि उल्टा लटका हुआ। इतना बड़ा बलवान है। और इधर ब्रह्मा आ गया वेद पढ़ने लगा। ब्रह्मा वेद पढ़ने, ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्रवाः स्वस्ति न विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षयो अरिष्टनेमिः। लगा पढ़ने। इतने में रावण का चपरासी भागा। अब देखो रावण का चपरासी भी कितना विद्वान है। ब्रह्मा जी वेद पढ़ रहे थे, शिव खड़े हैं, शंकर खड़े हैं, बृहस्पति खड़े हैं, बड़े बड़े देवता हाथ जोड़कर खड़े हैं रावण के दरबार में। रावण अंदर सोया हुआ था। किसी ने शिव जी को कहा, भैया आपका चेला है, अपने चेले को समझाओ कि मेरे पास ही आ जाएगा। कि एक बार आया था और आने से पहले इसने पूरे घर को ही उठा लिया, कैलाश पर्वत ही उठा लिया। मैंने कहा, चेले चिंता मत कर, मैं ही तेरे पास आ जाऊंगा, पता नहीं घर कब उठा कर ले जाए। इतना बलवान रावण। जैसे ही ब्रह्मा बोलने लगा, उसी समय अंदर से चपड़ासी दौड़ा दौड़ा आया। ब्रह्मन नाध्यनस्य नैष समयः तोषणिम भयस्यता। हे ब्रह्मन, चुप, बाहर खड़ा हो जा। रावण के चपड़ासी में इतनी ताकत है कि ब्रह्मा को डांट दिया। ब्रह्मा जी तो बेचारे चुप ही हो गए। साथ में बृहस्पति खड़े थे। अरे ब्रह्मा जी की कोई इज्जत है, कोई छोटे मोटे थोड़े, सृष्टि करता है। तो बृहस्पति थोड़ा ब्रह्मा जी के साथ खड़े होकर कुछ बोलने लगे। महाराज जी आप चिंता मत करना ऐसा। इतने में रावण का चपड़ासी फिर बोलता है, स्वल्पम जल्प बृहस्पते जड़मते नई सा सभा वज्रिणः। हे जड़मती बृहस्पति। जड़मती समझते हैं? महामूर्ख। रावण का चपड़ासी बृहस्पति को कह रहा है, महामूर्ख बृहस्पति चुप, ये तेरे इंद्र की सभा नहीं है, खबरदार फालतू बात की जो। इतने में नारद जी खड़े थे। नारद जी ने कहा, भैया इसका माथा गर्म क्यों है, ऐसी गर्म गर्म बातें क्यों कर रहा है? चलो इसको थोड़ा सा ठंडा करूं, थोड़ा संगीत पर वीणा छेड़ूं। नारद जी ने अपनी वीणा को उठाया और जैसे ही स्वर लगाने लगा, वीणा का स्वर लगा, चपड़ासी आग बबूला हो गया। वीणा मसंगर नारद, हे नारद वीणा बंद कर। सब भैया हे भगवान। अब देखो चपड़ासी की कितनी पावर है। रावण के चपड़ासी इतना बड़ा पावरफुल है वो। बोल राधे राधे, सारे ही बोल दो, इतना बड़ा है। इतने में साथ में तुम्बरू गंधर्व बैठा था। ये बहुत बड़ा गवैया है, ये शिवजी भगवान को कथा सुनाता है। तुम्बरू ने सोचा चलो मैं थोड़ा सा आलाप ले लूं, शायद ये कुछ ना बोले भी। हाँ, थोड़ा आलाप लेने लगा तुम्बरू। अंदर बैठा रावण का चपड़ासी और गुस्से में भर गया। वीणा संगर नारद स्तुति कथा अल्पम अलम तुम्बरो, हे तुम्बरो बंद कर आलाप। तो सब कहने लगे, चपड़ासी महाराज इतने गुस्से में क्यों, क्या बात? तो चपड़ासी कह रहा है,
ब्रह्मन् नाध्ययनस्य नैष समयः तूषणिं बहिस्तीयतां स्वल्पं जल्प बृहस्पते जडमते नैषा सभा वज्रिणः वीणामसंकरणार्ध स्तुतिकथा अल्पम अलम तुम्बरो सीता रल्लक भल्लक भग्न स्वस्थो न लंकेश्वर। हे देवताओं सुनो, इस समय हमारे स्वामी रावण जी सीता का हरण करके लाए और सीता जी को अशोक वाटिका में रखा है। सीता रल्लक, जो सीता जी के मांग में सिंदूर भरा है, उनकी मांग में जो सिंदूर है, उस सिंदूर को देख करके वो सिंदूर हमारे महाराज रावण के दिल में भल्लक भाले की तरह चुभा है। सीता रल्लक भल्लक भग्न, तो भाले की तरह चुभा है और महाराज बड़े दुखी हैं। स्वस्थो ना लंकेश्वर, इसलिए हमारे मालिक इस समय स्वस्थ नहीं है, तो हम लोग चुपचाप बैठो। अब इतना बड़ा वैभव रावण का, उसी रावण को हराने के लिए श्री राम जी ने वन के जीवों को इकट्ठा कर लिया, इकट्ठा करके आक्रमण कर दिया। और आक्रमण करके जब रावण को पता लगा कि मुझे मारने के लिए वानर और भालू आ रहे हैं, तो रावण कहता ये तो मेरे लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात। अरे जिनका हम भोजन करते हैं, ब्रेकफास्ट बंदरों का ही करते हैं, भालू ब्रेकफास्ट में खाते हैं, ये ब्रेकफास्ट ही हमें खाने आ गया। तो ऐसे बलवान शत्रु से भी जो भिड़ जाएं, और श्री रामचंद्र जी किसी राज्य का समर्थन भी नहीं मांगते हैं, अपनी सेना तक को साथ नहीं ले गए, ऐसे श्री रामचंद्र जी के चरणों में हम बार बार प्रणाम करते हैं। तो ऐसे हमारे श्री राम हैं, उनका भजन करिए। उठाओ दोनों हाथ, बोलो जोर से जय श्री राम, जोर से कहिए जरा। बोले सियावर रामचंद्र भगवान के जय, बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बोले भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। ऐसे श्री राम जी का गुणगान करिए, अपने धर्म को समझिए और अपने धर्म का कभी त्याग नहीं करना। जिएंगे भी अपने धर्म में और मरेंगे भी। फिर बोलो एक बार हाथ उठाकर प्रतिज्ञा करो, बोलो हम सभी अपने धर्म का अंतिम सांस तक, मरते दम तक पालन करेंगे, किसी भी रूप में अपने धर्म का त्याग नहीं करेंगे। भारत माता की, सियावर रामचंद्र भगवान की, बोल बांके बिहारी लाल की।